आय हाय दीदी, कल से जो तुम्हारे लिए बोला जा रहा है हमको तो कतई रासा नहीं आ रहा। सब हमारी दीदी का बोल रहे हैं कि मम्मी जी ने कुछ सिखाइबे नहीं करा। कौनो दही भल्ला तो कहूँ ये भल्ला वो भल्ला, वैसे भल्ला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। दीदी ने सोचा होगा चलो इस प्रकार से भी प्रमोट कर देते हैं भल्ला को। कौनो बात नहीं जी। दीदी कब इधरो थोड़ा सा दया वया दिखाओ, थोड़ा प्रमोशन वमोशन करो हैं। ऐसे मतलब यार काम नहीं चलेगा। करोगी कि नहीं, या सिर्फ चाटुकारिता करने वालों को ही प्रमोट करोगी दीदी? थोड़ा सा दया भावना इधर भी डालो। खैर दोस्तों, हमको तो भरोसा नहीं है दीदी के ऊपर। हम अपनी मेहनत मशक्क़त पे ही भरोसा करते हैं कि हम कुछ करेंगे तो आप ही लोग हमारा सहारा, बाकी दुनिया जहान समाज किसके ऊपर हम करें भरोसा। तो चलो आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। दीदी का और ननद रानी, नहीं हाँ, ननद रानी का और भाभी जी का दोनों वीडियो पे बात होगी। लेकिन भाभी जी को कोई सजेशन मिला है, काहे कि मिला है उसके ऊपर भी आएंगे, करेंगे बात। और हमार दीदी, नहीं नहीं छोटी नहीं, हमार बड़ी दीदी जो लगती है उम्र में छोटी और छोटी लगती है मोटी, मतलब बड़ी। क्योंकि लोगों का कहना है, किसी ने कमेंट किया था कि परेतिन आपसे बड़ी लगती है, आप परेतिन से छोटी लगती है। ओह माय गॉड, हमार दीदी फूल के गोलगप्पा हो गई होगी हैं कि ओ देख तुझे खा खा के क्या हो रही नाश पीटी। लोग मुझे तेरी छोटी बहन कह रहे, तुझे कह रहे मोटी। देखो नहीं नहीं, ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये थोड़ा सा हमको कुछ इंटरटेनिंग लगा तो हमने कहा बता दें, का पता हमारी जीजी इसी से मोटिवेट। वैसे मोटी तो है ही है, वेट कम कर ले मोटिवेट हो जाए। नहीं नहीं, देखो हम बता दें, हमारे भी पानी बहुत तेज लगता है, हवा भी लगती है ना, हम थोड़ी देर में एकदम गोलगप्पे हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के खाते पीते हैं। तो हम काहे कोनो का बॉडी शेमिंग करेंगे जब हम खुद गोलमोल हैं। पर हाँ, जब ये लोग बोलती हैं हम पतले हो गए, यहाँ से देखो पतला हो गया, यहाँ से देखो पतला हो गया, इधर से पतला हो गया, उधर से पतला हो गया, न जाने किधर किधर से पतला बताते रहते हैं, लेकिन रहते हैं गोलगप्पे ही जैसे। हाँ, इनका एक सेटिंग और है दोस्तों, अपनी वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा निखर के आते हैं सामने, और जब भाई बहनों की वीडियो में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मलिच्छनी जैसा मूल है, ससुर का नाती मुँह नहीं धोती हैं। ऐसा लगता है कि कब वो टूथपेस्ट यहाँ टी शर्ट पे टपका पड़ा है, तो कब वो लगता है हे भगवान का हमने देख लिया है, मुँह तो धो लिया करो, बस मुँह नहीं धोएंगी। हेलो गाइस, जो हमारा लिपस्टिक देख रहे हैं, ये लिपस्टिक हमने कल लगाया था, रात में हम छुड़ाना भूल गए तो हम ऐसे ही सो गए। आज भी सुबह सुबह आप हमारी रूबी गु मतलब रूबी वो जो भी है उसका दर्शन कर लीजिए। ऐसे इनकी ब्लॉगिंग शुरू हो जाती है। मतलब भाई साहब कोई मतलब बदलाव ही नहीं है, कुछ तो अपने वो अंदर चेंजेस लाइए, कुछ तो बदलाव कीजिए। वो बदलाव काहे नहीं दिख रहे हैं हमको। बदल गए हैं दिन, बदल गए हैं रात, लेकिन नहीं बदले तो वो हैं जिज्जी के जज्बात, कुनबा वासियों के जज्बात। हाँ, बहुरिया के जज्बात अगर एक बार बदल गए मम्मी जी तो ताउम्र नहीं भूलेगी। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि एक लड़की कुछ भी भूल सकती है, लेकिन अगर वो नहीं भूलती है तो क्या नहीं भूलती है? वो प्रेगनेंसी के टाइम किया गया मिसबिहेव। वैसे यार मिसबिहेव तो मिसबिहेव होता है, कभी भी अगर आपका कोई दिल हर्ट कर देता है, दिल दुखाता है, तो आप उसको कभी नहीं भूलते हो। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। बाकी देखो भाई साहब, हमको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। दूध का दूध और पानी का पानी, ख़त्म हो जाएगा कहानी। सबकी अपनी सोच और सबकी अपनी अपनी जो है कर्म की आनी बानी जो भी करते हैं। तो भाई आजकल ना छोटे जिज्जी का और बाकी लोगों का वीडियो इतना ज़्यादा मतलब चल रहा है कि भाई ये लोग हर तरह की हरकतें करने पे आमादा हैं। वैसे छोटी दीदी कोशिश यही करती हैं कि वो अपने वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो खुद रहें, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बड़ी दीदी की, तो बड़ी दीदी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। और बड़ी दीदी के जो अगर अभी वीडियो का पार्टनर है वो है कौन? मम्मी जी। कभी मम्मी जी रोती हैं तो कहते हैं मम्मी जी दही भल्ले बनाओ, आंसुएं का टिपका रही हो, हमको नहीं तुमको रोते हुए दिखाना। मम्मी जी अक्सर इमोशनल हो जाती हैं और मम्मी जी हमारे जो है अंकल जी को याद करने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर हम समझ सकते हैं मम्मी जी के मनोभाव को, क्योंकि संतानें ऐसी मिली हैं अतरंगी सतरंगी,
मम्मी जी की कोनो सुनती हैं नहीं। हालांकि मम्मी जी इनके सबके हाँ में हाँ मिलाती हैं, क्योंकि मम्मी जी को भी पता है इन्हीं संतानों के भरोसे शिमला, मनाली, गोवा है, आज ब्लू है पानी पानी, तो मम्मी जी वहाँ ही सब कर पाएंगी। तो भाई साहब इसलिए मम्मी जी इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, पर अंतरात्मा से कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। मम्मी जी इमोशनल भी मुझे लगती हैं। छोटी सी बात हुई कि टुई, छोटी सी बात हुई कि टुई। वैसे मम्मी जी हम भी आप ही की तरह हैं, तनिका होता तो टुई, लेकिन मम्मी जी आप जब ऑन कैमरा बोलती हो ना, कीचड़ कचरा करती हो, दमाद बोलती हो, मटर पनीर खावा बोलती हो, और जो बताती हो कि कौन का है, विवादित बयान करती, तो उस टाइम तुम्हारा ये इमोशनल वाला रूप किधर चला जाता है। वैसे पल पल बदलने की जो प्रवृत्ति है इन कुंभावासियों में, खासकर छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बग्गा में, मुझे लगता है कि अब ऑफ कोर्स मम्मी जी के जीन्स इन सब में है तो वहीं से आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो आज हमारी छोटी दीदी की बड़ी बहन झुठियंका का टाइटल था दिल में बहुत दर्द, दिल में बहुत सारा दर्द लेकर। अब आपको पता है कि हमारी दीदी के ना टाइटल ऐसे होते हैं, लेकिन माँ कसम बताएं आजकल ना हमारी दीदी ये सब वीडियो बनाए बनाए ना खूब पैसा कमाए रही। पहले 10,000 नहीं होते थे, जैसे गौतम के व्यूज़ हो गए हैं आजकल, वैसे दीदी के व्यूज़ हुआ करते थे। मतलब गौतम और दीदी बराबर चल रहे हैं सही तरीके से, ऐसे तो बराबर चल रहे हैं भाई साहब, समझिए इस बात को। तो ये सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं, हमने भी नोटिस करी हैं। अब किसी ने नहीं करी हैं तो कोई बात नहीं जी, ना करें, है ना। तो भाई साहब दीदी आजकल यहाँ पर ऐसे ही अधूरे अधूरे टाइटल डाल डाल के खूब सारा पैसा कमा रही हैं। कभी हो जा रहा 17,000, कभी हो रहा 21,000, कभी हो जा रहा 24,000, कभी हो जा रहा है 26,000 है। तो दीदी 24, 26 और 22,000 के बीच में आजकल चल रही हैं। माँ कसम पैसे पैसा होगा, मतलब अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हैं। अगर हम इनकी इनकम की इस महीने की बात करें तो झूठ की दीवानी की यूट्यूब इनकम अगर हम ओपन कर रहे हैं, ओ निकल आई। तो झुठियंका की जो प्रेजेंट वाली इनकम बनी है अभी तक की, अभी मार्च चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट है 692 रुपया, मतलब डॉलर, सॉरी, 692 डॉलर बन गया है। इसी के आसपास होगा, थोड़ा मोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हालांकि इससे पहले दीदी का नवंबर में था 488 डॉलर, दिसंबर में था 587 डॉलर, जनवरी में था 486 डॉलर, फरवरी में था 627 डॉलर। लेकिन मायके आने का फ़ायदा तो मिल रहा है दीदी को। दीदी ने इसीलिए सोचा होगा, नोना सुन इधर आ, तू चल जा और बढ़िया से ना तू अच्छे से कमा खा, बढ़िया से कमा खा, वहाँ पे जो भी है खाना वाना खा लेना। वैसे भी तेरे पेट का मैं कम कर पाऊँगी नहीं, और तेरा मेरी डाइट से कुछ होता भी नहीं है, तो तू चल कमा खा, मैं इधर कमा खा के लेके आती हूँ। अपनी प्यार की बाउंड्रीज इधर तक ही रखना, समझे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, मैं कर दूँगी जादू टोना, समझे तुम नोना। तो नोना इसलिए चले गए हैं और झुठियंका यहाँ पे रुक गई हैं, क्योंकि इस बार कम से कम 1,000 डॉलर तो बनाने ही बनाने हैं। वैसे दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब इनके डॉलर 1,000, 2,000, 2,500 और जो मिलियन में व्यूज़ थे, तब तो भाई साहब लाखों कमाते थे, लाखों। लेकिन क्या है कि इनकी सबकी हरकतों से ये सब उतरते गए। तो आज की डेट में दीदी कुर्ता वर्ता पहन के बैठी थी। आजकल इनका कुर्ता वाला बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अपनी पुरानी चीज़ें भी बताई कि पहले हम कैसे काम किया करते थे, खेतों में भी मिलके करते थे, घर में भी बर्तन कटका भी साथ में मिलके कर लेते थे, और उसके बाद हम आराम से सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते भी थे। खैर वो दिन दूसरे थे, अभी दिन दूसरे हैं। तो दीदी ने दिन दूसरे भी बता दिए। असल में अब खुल के बता नहीं रहे, भाभी की वजह से पूरा कुंभावासी दुखी है। भाभी को लेकर भाई साहब तरह तरह की बातें हो रही। वैसे भाभी की वीडियो में भी बातें हुई हैं, पर पहले दीदी के बारे में कुछ लाइनें याद हैं, वो हम बता दें आपको। आपको पता है दीदी ने आज एक वीडियो बनाया था 120 मिनट का। फिर दीदी ने उसको एडिट किया, वो 45 मिनट का हुआ, लेकिन फिर दीदी ने उसको डिलीट कर दिया। बोली कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। अब आप बताओ,
दीदी इधर रहेगी कि नहीं रहेगी, घर बनेगा कि नहीं बनेगा। पटवारी बटवारी के पास तो गया था, ये बग्गा कल बोल रहा था कि दीदी को कुछ काम था ज़मीन को लेकर, तो मैं गया था। और दीदी अब बोल रही कि मैं इधर परमानेंट रहूँगी मायके में कि नहीं रहूँगी, उसको लेकर मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी। और वीडियो भी कुछ वजह की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। एक चीज़ बताओ दीदी, मतलब तुमको 120 मिनट का पहली बात तो तुम वीडियो बनाती हो, उसके बाद तुम्हें डिलीट करना पड़ता, मतलब भाई साहब ये कमाल हो गया। 120 मिनट का वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो मैं भाई उसको डिलीट ना करूँ, और आपसे कोई डिलीट करवा सकता है? इस घर में, इस कुनबा में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई डिलीट करवा सकता है। तो आपने वो डिलीट क्यों किया? या फिर बनाया भी कि नहीं, काल्पनिक था, या फिर यहाँ पे बना दिया कि चलो आज उल्लू बना देते हैं, वीडियो तो हम बनाएंगे नहीं। तो अगर ऐसा कुछ था तो भी आप बता दीजिए। फ़िलहाल दीदी ने कहा उसमें ईच एंड एवरी डिटेल्ड वीडियो था कि मैं यहाँ रहूँगी तो किसको समस्या होगी, किसके दिल में दर्द होगा, किसके पेट में खलारे पड़ेंगे हैं, कौन कौन को आग लगेगी, कौन कौन जलेगा। हमारी दीदी ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन ना बोलते हुए भी हमने उनके मन की आवाज़ सुन ली और हम समझ गए कि भाई वो रहना तो चाहती है इधर, लेकिन भाई मजबूरी है, रह नहीं सकती। समझे आप लोग भी समझ रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो वो नासपीटा कौन नहीं समझ रहा है? जी हाँ वो नासपीटा नहीं समझ रहा है दीदी को इधर ना पसंद करने वाला इंसान। तो भाई साहब वो कौन इंसान है? कहीं बग्गी की समझ जाओ हैं, बग्गी की माँ या फिर बग्गी के लोग। वैसे कुकर की बड़ी बात करती है छोटी कि मेरी दुद्दू ने जो कुकर दिया वो ब्रांडेड है, मेरी दुद्दू ने जो कुकर दिया वो 2 किलो का है, मेरी दुद्दू का जो कुकर है उसमें ये क्वालिटी है, मेरी दुद्दू का जो कुकर है उसमें सीटी मारता है यार ये लोग कितने कमाल के हैं। मतलब जैसे बचपने में नहीं थे जल कुकड़े टाइप के, मतलब चिढ़ के होते थे, ऐसे नहीं इतना जलन वाली भावना में। ये अभी तक बचपने में जी रहे मुझे लग रहा है कि ये लोग बड़बड़ नहीं करे हैं, मतलब दिमाग से भी वैसे हैं। और यही वजह है कि भाई अंकुश और हाँ कौन कौन आया था, सौरभ भी आए थे और गौतम भी आए थे। कल तीकड़ी वाला वीडियो अगर तुम सबने नहीं देखा है तो एक बार जाए कि गौतम के चैनल पे वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं कुछ जल कुकड़े लोगों को जवाब मिल गया था कि कौन किसके साथ है और किस वजह से साथ है ना। दिद्दू ने पूछा था जो मेरा नहीं हुआ, जो हमारे रिश्तेदार मेरे नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे, मेरे मामे मौसी के भाइयों ने लड़कों ने धोखा दिया है ना। और मेरी शादी में आए थे तो हम समझ ही नहीं पाए, पर बग्गा की शादी में हमने उनको बुलाया ही नहीं। अगर आप बुलाती ना जी तो भी वो नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने स्टेटमेंट दे दिए थे अपने चैनल की कम्युनिटी पर कि ये कुनबा वासियों से, सड़ी सोच वालों से, ऐसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इनके साथ अगर कभी हमारा कुछ जोड़ा जाए तो मात्र एक काल्पनिक रिश्ता होगा, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। गौतम ने बहुत बढ़िया कम्युनिटी लगाई थी, याद आया आपको? उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा। तो दीदी जब ऐसा कुछ बैठती हैं, पहले तो कुर्ता उर्ता पहन के टोंटबाजी करी, फिर बाद में फिर आ गई हैं लेके कि भैया डिटेल्ड वीडियो तो बनाया, लेकिन चाह करके भी हो सकता है उसमें रिश्तेदारों के लिए भी टोंट रहा हो। अब 120 मिनट का वीडियो में दीदी ने क्या बनाया होगा सोच सकते हो, लेकिन अब जब डिलीट कर दिया तो यहाँ बताने का मतलब क्या था? आप सोचो, आपके दिमागों में कुछ डाला जा रहा है। देखो दीदी, पहली बात तो हम 120 मिनट का तुम्हारा वीडियो देखते ना, और मजबूरी वैसे अगर देखना पड़ता तो 2x पे लगा के देखते कि भैया कुछ अगर रिव्यू देना है तो। लेकिन भगवान के लिए अगर कभी भी कुछ बोलना चाहती हो तो थोड़ा छोटा मोटा बना लेना, 120 मिनट का ना बनाना, नहीं तो हम पक जाएंगे, हम देख ना पाएंगे, हमको रिव्यू भी देना पड़ेगा। वासु जैसे लोग कहेंगे कि दीदी जाओ देख के आओ, बताओ कहाँ कहीं से छोटी नहीं, मतलब छोटी की बहन बड़ी वाली है ना। तो भाई साहब हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए इतना बड़ा मत लगाना, छोटे वीडियो लगाना, हम यही कहेंगे आपसे। वैसे दीदी इधर रहेगी कि नहीं रहेगी, आने वाले 4-5 दिनों में उसने बता देगी
कि मुझे इधर रहना है कि नहीं रहना है, जाना है तो क्यों जाना है, और जाऊंगी तो दोबारा से आऊंगी कि नहीं आऊंगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। वो जो सूट पहनी थी दीदी ने, मेरे सूट में ऐसा है, यहाँ से ढीला है, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, दुपट्टा तो ठीक है, पजामा तो ठीक नहीं, कलर भी कुछ अच्छा नहीं, मैंने तारीफ़ें भी करी थी लेकिन ये सूट अच्छा नहीं लगा। अरे दीदी हमको नहीं जानना तुम्हारे सूट के बारे में, मतलब नास पिटा यू कंटेंट भी देखना पड़ेगा। कहाँ चाह रही जो 15-20 हज़ार लोग तुम्हें देख रहे हैं ये भी कह दें कि दीदी टाटा बाय बाय। हमको तुम्हारे सूट के विवरण के बारे में कतई कुछ नहीं जानना। उसके बाद सौंफ का पानी मम्मी जी को ऑफ़र किया गया, मम्मी ने कहा ना आप पी लो, हमें नहीं पीना। मम्मी जी इतनी दुविधि का है हैं? एक बिटैया को आप और दूसरे को चल सुन नास पीटी मारे चटकना मुँह लालू जी गलतरा लालू जी। तो मम्मी जी ये सब ना ही किया करो। पर दिन को कभी वो आई लव यू कहती रह जाती, लव यू टू तक तुम नहीं कहती हो, और इस नासपीटी को खोपड़िया बिठाई हो, मतलब हद कर रखी हूँ मम्मी जी। मैं तो बस यही कहूँगी कि मम्मी जी इतना ना करो कि परेतिन का दिल फट जाए। कितना इन दिनों कह रही है मैं एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेविटी, पॉजिटिविटी और पता नहीं कौन कौन सी विटी के साथ रह रही है, तो उसका दिल चुकना चूर हो जाएगा अगर तुम इतना ज़्यादा आप करोगी। क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं ये एक दूसरे को भी नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे से भी लड़ते हैं। हाँ भाई बहन में प्यार भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन बचपने में बड़े में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर बड़े में भी भाई बहन में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो समझ जाओ कि तुम एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हो, तुम एक नंबर के जल कुकड़े हो भाई साहब। फिर भाई बहुत सारा नौटंकी ड्रामा, बहुत सारा चाय वाय, फिर संझा में पूजा। इनके यहाँ पूजा संझा में होता है, जब नहाते धोते हैं कब्बो कबार तो धूप और दिया और मतलब जितना भी बत्ती वत्ती करना होता है सब कर देते हैं। धूप बत्ती जब कभी कभी नहाते हैं तभी होती, इतना जान लो। फिर बग्गी का वीडियो हमने देखा, तो बग्गी का वीडियो में था कि ये सब शेयर करना पड़ता, कब से करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। पता चला मैडम ने शेयर करा है अपनी इंगेजमेंट शादी के कुछ फ़ोटोग्राफ, सारे के सारे इनके तरफ के फ़ोटोज़ थे। तो उसमें बस इनको खाना खिलाना और पैम्पर किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ भी कहो, बग्गी पेरेंट्स के घर आके आराम मिलता है डॉटर को, ससुराल में तो सिर्फ़ और सिर्फ ना वहाँ पर बकवास ही होती रही जो हमने देखी है। लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर अ लेडी इन ससुराल। ओ माई गॉड, हाँ वो तो है नहीं ईजी, तभी तो झुठियंका भी ससुराल नहीं जाती, तभी तो परेतिन भी नहीं जाती, इंडिपेंडेंट होके अपने घर में रहती हैं। तुम भी अपना चैनल खोल लो फिर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई अपना चैनल खोलो, तुम्हारा जो है अच्छा लग रहा है वीडियोस जो भी बनाती हो, बग्गा के चैनल पे ना डाल के अपने पे डालो। अरे हस्बैंड वाइफ हैं भाई साहब, ये सब डालेंगे, इनको चैनल खोलने की परमिशन नहीं, सिंपल सी बात है। तो बाकी कुछ नहीं है। इतनी सी पतली कैसे हो गई हो डियर, अपना खाने पीने का ध्यान रखो। शादी में तुम मोटी थी, अभी नहीं हो। रामायण का पाठ पढ़ो जब प्रेग्नेंट होते हैं, दीपू जैसा संस्कारी बच्चा पैदा होगा। नो कमेंट्स। अच्छी बात है अगर बग्गा संस्कारी है, अच्छी चीज़ है। मुझे बग्गा के बारे में पर्सनली ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर विगत दिनों में जितनी जानकारी यूट्यूब से देखी है वो काफ़ी है। वैसे थोड़ा थोड़ा पिसता तो है दोनों बहनों और अम्मा के बीच में, और अभी तो बीबी भी आ गई है। बाकी संस्कारी में मुझे हंसी आई है। खैर अब पता नहीं ये कौन से संस्कार की बात कर रही होंगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अभी 6 बजे वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।